नमस्कार साथियों, आपका अपना आईटीआई यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। जो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है वह आईटीआई ग्रीवेंस रिलेटेड रहने वाला है। काफ़ी छात्रों ने एग्जामिनेशन से रिलेटेड और प्रोफाइल रिलेटेड ग्रीवेंस जो क्रिएट किया गया था, तो काफ़ी लोगों का एसपीआईयू से अप्रूव हो चुका है, लेकिन उनका एनपीआईयू लेवल से पेंडिंग में है। तो आज हम आपको बताएंगे कि ग्रीवेंस किस तरीके से क्रिएट किया जाता है और किन किन स्टेपों से ग्रीवेंस को गुजारा जाता है, तब उसे लास्ट में अप्रूवल दिया जाता है। ग्रीवेंस में आपका एनपीआईयू क्या होता है, एसपीआईयू क्या होता है और जो नोडल का भी वर्क होता है इसमें क्या होता है, सारा कुछ आपका ग्रीवेंस रिलेटेड संपूर्ण जानकारी आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलने वाली है इस वीडियो में। इसके अलावा उम्मीद हमारी यही रहेगी कि आपको यूट्यूब पर किसी भी ग्रीवेंस रिलेटेड वीडियो को देखना नहीं पड़ेगा। इसमें आपको संपूर्ण जानकारी आईटीआई प्रोफाइल रिलेटेड ग्रीवेंस और आईटीआई एग्जामिनेशन रिलेटेड ग्रीवेंस से हम देने वाले हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें। चलिए, सबसे पहले प्रोसेस क्या होती है ग्रीवेंस की। सबसे पहले जो ग्रीवेंस क्रिएट की प्रोसेस होती है, जो आपका ग्रीवेंस क्रिएट किया जाता है वह ग्रीवेंस आपका आईटीआई स्टूडेंट अपना ग्रीवेंस क्रिएट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, आईटीआई जो स्टूडेंट हैं, जो आपके आईटीआई ट्रेनी हैं, वो आपका ग्रीवेंस क्रिएट करेंगे। अब ग्रीवेंस क्रिएट कैसे होता है, ग्रीवेंस क्रिएट आपका एसआईडीएच पोर्टल, आपने देखा होगा जो इस समय जो आईटीआई का वर्क हो रहा है वो आपका स्किल इंडिया डिजिटल हब पोर्टल पर वर्क किया जा रहा है। पहले जो आईटीआई का वेरिफिकेशन हुआ, एलिजिबिलिटी वगैरह हुई, कुल मिला के जो पहले आईटीआई का एग्जामिनेशन से या जो आईटीआई का एग्जामिनेशन आपका ग्रीवेंस हुआ, जो वर्क होता था, पोर्टली वर्क जो होता था वह पहले एनसीबीटी पर होता था। आप लोगों ने एनसीबीटी का नाम सुना होगा, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। तो एनसीबीटी पर पहले वर्क होता था, लेकिन जो अब प्रेजेंट जो सेशन में वर्क हो रहा है वह आपका स्किल इंडिया डिजिटल हब पोर्टल पर किया जा रहा है सत्र 2023 से, जिसे हम पिछले वर्ष भी बोल सकते हैं। पिछले वर्ष से स्किल इंडिया डिजिटल हब पोर्टल पर जो आईटीआई के वर्क हैं, सारे वर्क आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड है, आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड जो भी वर्क है वह आपके स्किल इंडिया पोर्टल पर किए जा रहे हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं कि आपको जो ग्रीवेंस क्रिएट करना है वो किस तरीके से क्रिएट करना है। तो आईटीआई कैंडिडेट स्किल इंडिया पोर्टल पर जाएंगे, जिससे हम सिद्ध पोर्टल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिद्ध पोर्टल। तो इस पोर्टल पे आप जाएंगे, आप अपनी लॉगिन करेंगे। लॉगिन किस तरीके से करना है और ग्रीवेंस क्रिएट किस तरीके से करना है, हमने इस यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है। वह जो भी आईटी कॉलेज वाले कैंडिडेट देखना चाहें ग्रीवेंस किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, चाहे आपका एग्जामिनेशन रिलेटेड ग्रीवेंस हो या आपका प्रोफाइल रिलेटेड ग्रीवेंस हो, सारे वीडियो यूट्यूब चैनल पर अपलोड हैं। आप पूरा स्टेप बाय स्टेप तरीके से उसमें देख सकते हैं। सिंपल तरीके से बताया गया है कि आप अपने मोबाइल से, टैबलेट से, लैपटॉप से घर बैठे ग्रीवेंस कैसे 2 मिनट में आप अपना अपडेट या क्रिएट कर सकते हैं। चलिए, अब हम आपको बताते हैं कि जो आपकी पहली स्टेप थी, आपको क्या करना है कि आईटीआई कैंडिडेट एसआईडीएच पोर्टल पर जाएंगे और अपना ग्रीवेंस आईटीआई अपनी लॉगिन करके अपना ग्रीवेंस क्रिएट करेंगे। अब आईटीआई कैंडिडेटों ने अपना ग्रीवेंस क्रिएट कर दिया, सक्सेसफुल भी हो गया। अब ग्रीवेंस क्रिएट किस तरीके से करना है हमने आपको बताया था, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। ग्रीवेंस क्रिएट में अगर आपका कोई डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम है तो आपको अपने रियल डेट ऑफ बर्थ डिस्क्रिप्शन में डालनी पड़ेगी, और साथ में आपको एक अटैच ओरिजिनल हाई स्कूल की मार्कशीट की फोटो कॉपी उसमें आपको अटैच करनी बोली पोर्टल पर अपलोड होगी। तो इस तरीके से आपका जो प्रोफाइल रिलेटेड ग्रीवेंस है वो आपका क्रिएट हो जाएगा, और एग्जामिनेशन रिलेटेड ग्रीवेंस है वह भी आपका इसी तरीके से हो जाएगा। अगर आप परीक्षा में बैठे हैं, परीक्षा में आप उपस्थित हुए और आपकी अटेंडेंस सीट पर आपके साइन हुए, लेकिन जब आपका रिजल्ट निकला तो आप उसमें एब्सेंट प्रदर्शित हो रहे हैं, उसमें आपके में ए भी लिख के आ रहा है, तो वह आपका प्रोफाइल रिलेटेड ग्रीवेंस ना होकर एग्जामिनेशन रिलेटेड ग्रीवेंस आपका होता है। प्रोफाइल में आपके प्रमाण पत्र में जो आपके नाम में, पिताजी के नाम में, माताजी के नाम में, डेट ऑफ बर्थ में जो त्रुटियां होती हैं वो आपकी प्रोफाइल रिलेटेड ग्रीवेंस में आती हैं, और एग्जामिनेशन रिलेटेड में आपकी परीक्षा से रिलेटेड ग्रीवेंस जो होता है वो से हम एग्जामिनेशन रिलेटेड ग्रीवेंस बोलते हैं। चलिए, इतना आपको कर लिया है। अब आपने स्किल इंडिया पोर्टल पर अपना ग्रीवेंस भी क्रिएट कर लिया है। जैसे ही आप स्किल इंडिया पोर्टल पर अपना ग्रीवेंस क्रिएट करेंगे, जो आपका ग्रीवेंस आपने क्रिएट किया है वह आपका ग्रीवेंस स्किल इंडिया पोर्टल से जाकर आपके यहाँ नोडल आईटीआई पर पहुंच जाएगा।
आपका कॉलेज जिस डिस्ट्रिक्ट में होगा उस डिस्ट्रिक्ट में एक नोडल आईटीआई होती है, गवर्नमेंट आईटीआई, जिसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट आईटीआई। तो आपके जो नियर बाई में है, काफ़ी ज़िले में 4 गवर्नमेंट आईटीआई हैं, प्राइवेट आईटीआई 10 हैं, लेकिन जो आपके कॉलेज के नियर बाई में है वही ये आपका नोडल आईटीआई होता है आपके डिस्ट्रिक्ट का। अब आपको क्या करना है, जो आपने ग्रीवेंस क्रिएट किया है वह नोडल आईटीआई के लॉगिन पर ग्रीवेंस वाले ऑप्शन पर आपका नाम प्रदर्शित होने लगेगा, ग्रीवेंस वाले ऑप्शन पर नोडल आईटीआई के लॉगिन पर। तो लॉगिन आईडी पर पहुंच जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो आपने अपना ग्रीवेंस क्रिएट किया था, जो आपने अपना ग्रीवेंस क्रिएट किया था उसका एक स्क्रीनशॉट स्टेटस का, साथ में हाई स्कूल की फोटोकॉपी और साथ में हाई स्कूल की एक ओरिजिनल कॉपी ले जाना है आपको, क्योंकि ओरिजिनल कॉपी से आपका नोडल वेरीफाई करेगा कि आपने जो डेट ऑफ बर्थ पोर्टल पर अपडेट की रिक्वेस्ट डाली है, ये जो प्रोफाइल रिलेटेड ग्रीवेंस आपने क्रिएट किया है वो वास्तव में सही है या फिर गलत है। तो आपका ओरिजिनल मार्कशीट से आपका वेरिफिकेशन नोडल के द्वारा किया जाएगा। यह जो नोडल के द्वारा किया जाएगा, तो नोडल के द्वारा अपना वेरिफिकेशन करके नोडल आपकी ग्रीवेंस को अप्रूव कर देगा अपने स्तर से। जैसे ये नोडल ने अपना ग्रीवेंस आपके अपने स्तर से अप्रूव कर दिया, वह ग्रीवेंस फिर आपका कहाँ पहुँचता है, एसपीआईयू पे। एसपीआईयू, एसपीआईयू का मतलब क्या होता है, स्टेट प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट यूनिट। जो आपके हर राज्य की एक परिषद होता है, एक निदेशालय होता है। आपकी आईटी किसी भी राज्य में हो, हर राज्य में एक परिषद होता है और एक निदेशालय है। जितने भी आईटीआई का वर्क होता है स्टेट लेवल पर, वह उनका कहाँ पर होता है, परिषद में और निदेशालय में। तो आप अपना परिषद निदेशालय पता कर लें कहाँ पे है, किस लोकेशन पर है। तो आपका जो ग्रीवेंस है वो नोडल आईटीआई से अप्रूव होकर आपका कहाँ पहुँच जाएगा, एसपीआईयू लेवल पर, स्टेट प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट यूनिट पर आपका पहुँच जाएगा। स्टेट नोडल आईटीआई के आधार पर, जो नोडल ने अप्रूव डाटा किया उस आधार पर स्टेट भी आपके डाटा को अप्रूव कर देगा। स्टेट ने आपके डाटा को अप्रूव कर दिया है। अब आपका जो डाटा है वह डाटा आपका कहाँ चला गया, अब आपका डाटा एसपीआईयू से लेकर एसपीआईयू से होकर अब आपका डाटा एनपीआईयू लेवल पर आ चुका है। एनपीआईयू लेवल पर अब आप डाटा पहुंच चुका है। एनपीआईयू लेवल क्या होता है, नेशनल प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट यूनिट। नेशनल मतलब राष्ट्रीय। जितनी भी आईटीआई इंडिया में, जितनी भी आईटीआई हैं वो हर स्टेट के अंदर है, और हर स्टेट का जो ऑफिस होता है जिसे हम बोलते हैं डीजीटी, पूरे इंडिया का एक डीजीटी ऑफिस है, वह आपका न्यू दिल्ली में है, कौशल भवन जगह पर। कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में कौशल भवन जगह पर। पूरे इंडिया का ऑफिस, पूरे इंडिया का ऑफिस। हर स्टेट में परिषद सबका अलग अलग होता है, लेकिन जो पूरे इंडिया का जो डीजीटी का ऑफिस होता है वो आपका एक है, वो केवल कहाँ पर है, दिल्ली में कौशल भवन में। अब आपका जो ग्रीवेंस कहाँ पहुंचा है, एनपीआईयू लेवल पर दिल्ली में आपका ग्रीवेंस पहुंच चुका है। अब डीजीटी की तरफ से आपकी ग्रीवेंस को अप्रूव किया जाएगा, क्योंकि नोडल तरफ से आपका अप्रूव हो चुका है, एसपीआईयू लेवल तरफ से आपका अप्रूव हो चुका है। अब आपका कहां से बचा है, एनपीआईयू लेवल। ये आपका लास्ट लेवल होता है एनपीआईयू। एनपीआईयू आपका ग्रीवेंस क्रिएट का जो अप्रूवल का जो लास्ट प्रोसेस होता है वो है आपका एनपीआईयू लेवल होता है। तो अब आपका ग्रीवेंस एनपीआईयू की तरफ पहुंच गया है, तो एनपीआईयू से अब आपका ग्रीवेंस अप्रूव हो जाएगा। जो आपका ग्रीवेंस रिजेक्ट होता है, रिजेक्ट आपका नोडल से हो जाएगा, नोडल से भी हो सकता है, आपका स्टेट से भी हो सकता है, और आपका एनपीआईयू से भी आपका रिजेक्ट हो सकता है। लेकिन रिजेक्ट की उम्मीद कम होती है, क्योंकि आप जो अपना ग्रीवेंस क्रिएट करेंगे, आपने स्टेप बाय स्टेप तरीके से किया, जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वह आपने अपलोड किए हैं, तो आपको सिंपल तरीके से करना। जो आपका ग्रीवेंस है अगर वास्तव में सही है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नोडल के द्वारा सही किया गया, तो उसके आधार पर आपका एसपीआईयू कर देता है, और एसपीआईयू के आधार पर ही आपका एनपीआईयू आपके ग्रीवेंस को अप्रूव कर देता है। तो हमने आपको इस वीडियो में पूरा सिंपल तरीके से बताया कि ग्रीवेंस को किन किन स्टेपों से गुजारा जाता है अप्रूव के लिए। तो काफ़ी लोगों का अभी ग्रीवेंस एसपीआईयू से अप्रूव हो चुका है, लेकिन एनपीआईयू से अभी पेंडिंग में है। तो छात्र परेशान ना हो, अपना स्टेटस चेक करते रहे। आने वाले समय में कुछ ही दिनों में उनका जो ग्रीवेंस है वो अप्रूव किया जाएगा, चाहे आपका प्रोफाइल रिलेटेड ग्रीवेंस हो, या आपका एनपीआईयू रिलेटेड ग्रीवेंस हो, या आपका एग्जामिनेशन रिलेटेड ग्रीवेंस हो, वो एनपीआईयू के द्वारा आपका अप्रूव किया जाएगा। तो सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो में हमने आपको स्टेप बाय स्टेप तरीके से बताया
किस तरीके से आपको ग्रीवेंस का प्रोसेस करना है, किस तरीके से आपका ग्रीवेंस अप्रूव होता है। तो वीडियो सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अभी तक आप लोगों ने अगर लाइक नहीं किया तो लाइक अवश्य कर दें, और आप सभी लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको सटीक जानकारी, पॉइंट टू पॉइंट जानकारी इस यूट्यूब चैनल पर आपको दी जाती है। तो वीडियो में बने रहने के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।